क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं कौन हूं? वो क्या है जिससे मुझे मेरा होना पता चलता है, जो मुझसे यह सवाल करता है कि मैं कौन हूं? हमारे करीब की दुनिया कहती है मैं आत्मा हूं, उसी से मेरा जीवन है। इंसान के अंदर जो संवेदना, करुणा और मैं की भावना है, इन सब का सोर्स आत्मा है। वो ईश्वर का ही हिस्सा है और उसे जानना ही हमारा मोक्ष है। विज्ञान तो केवल भौतिक जगत की व्याख्या कर सकता है, लेकिन इससे अलग एक दुनिया और है जो अभौतिक है, जिसे सिर्फ अध्यात्म से जाना जा सकता है। तो क्या वाकई में हमें मैं की भावना किसी आत्मा की वजह से आती है, या हमारे न्यूरॉन्स की भूल भुलैया में कुछ और छिपा है जिससे विज्ञान भी अभी तक अनजान है? इंसान सवाल करता है और यह जानना चाहता है उसके भीतर कौन है जो सवाल करता है। लेकिन मैं इसके साथ कुछ और भी सोचता हूं। क्या कोई और भी है जो इस तरह के सवाल करता है? एक चींटी अपने बारे में क्या सोचती होगी? क्या वो भी ये सवाल करती होगी, या कोई हाथी या बंदर खुद से पूछता होगा मैं कौन हूं? ये अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हम नहीं जान सकते, लेकिन ये हमारी तरह नहीं सोचते, ये हम जानते हैं। अगर हमारी तरह सोचते तो खोजते भी नजर आते, पर हमने किसी बंदर को समाधि लगाए बैठे नहीं देखा। सवाल तो खोज की ओर ही ले जाते हैं, फिर ये खोजते नजर क्यों नहीं आते? असल में ना तो इनके पास हमारी तरह की समझ है और ना ही हमारी तरह की कोई भाषा है जो समझ को इस काबिल बनाती है। इनके पास तो भाषा के नाम पर केवल कुछ संकेत हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी हमारे पूर्वजों के पास थे। और तब क्या इस तरह के सवाल थे? हम कब से इस तरह के सवाल करने लगे थे? मानव जाति का इतिहास कहता है जब हमारे पूर्वज चित्रों की भाषा बोलते थे तब भी उनकी कल्पनाओं में इस तरह के सवाल नहीं थे। उस वक्त की उनकी सभी कल्पनाएं तो बस शिकार और भोजन की ओर ही इशारा करती नजर आती हैं। भोजन के लिए कुदरत से लड़ना, फिर समूह की ताकत को समझना, और फिर समूह के लिए समूह के साथ मिलकर विपत्तियों का मुकाबला करना, फिर समूह के आदी हो जाने की वजह से किसी साथी के बिछड़ने से भावनाओं का जन्म लेना, और फिर भावनाएं व्यक्त करने का तरीका खोज लेना। यह सब धीरे धीरे हुआ है। जिस तरह से हम एक मामूली प्राणी से इंसान बने हैं, उसी तरह हमारी भाषा भी चित्रों से होते हुए अक्षरों तक पहुंची थी, और उसके बाद फेथ फिलॉसफी से होते हुए साइंस तक पहुंची है। यही हमारे सवाल करने और जवाब पाने का माध्यम है। हमारे सवाल कोई अचानक की चीज नहीं है। ये समूह और भाषा के साथ हजारों वर्षों के विकास के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हमें किसी परमात्मा की तरफ से आत्मा नाम का कोई ऐसा सोर्स नहीं मिलता जो हमें प्रेरित करता हो इंसान बनने और सवाल करने के लिए। आत्मा और परमात्मा तो खुद अज्ञात में जन्मे थे। कुछ घटनाओं को समझने के बाद यह समझना आसान हो जाता है कि वो क्या है जो हमें मैं बनाता है। यहां मैं कुछ ऐसे बच्चों का उदाहरण देना चाहता हूं जो किन्हीं कारणों से इंसानों से दूर जंगली जानवरों के बीच पले बढ़े थे। ऐसे बच्चे जब इंसानों के बीच में लाए गए और उन्हें फिर से इंसान बनाने की कोशिश की गई तो तमाम डॉक्टर्स और वैज्ञानिक उन्हें इंसान बनाने में नाकाम रहे। वे सब मिलकर उन्हें इंसानी बोली तक न सिखा सके। वो भूख लगने पर जानवरों की तरह रिएक्ट करते थे, गुस्सा आने पर उन्हीं की तरह गुर्राते थे, और कच्चा मांस सामने आते ही जानवरों की तरह झपट पड़ते थे। वे इंसान की संतान होने के बावजूद अंत तक जानवर ही रहे। ये घटनाएं इस बात को समझने के लिए काफी हैं कि विकास किस तरह से काम करता है। इंसान किस वजह से एक इंसान बनता है और सवाल करता है। हमें जन्म के साथ जो दिमाग मिलता है वो दूसरे जीवों से तो बेहतर होता है, लेकिन उसे बस एक बढ़िया ब्लैंक डिस्क कहा जा सकता है जिसकी क्वालिटी और कैपेसिटी दूसरे जीवों से बेहतर है, लेकिन बिना सही डेटा के वो एकदम बेकार है। हर एक जीव जीने के गुण के साथ ही पैदा होता है, वो बस जीने के लिए दौड़ता है। हम भी उसी जीने के गुण के साथ जन्मे थे। तब हमारे लिए इससे अधिक हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। हमें भूख लगती थी तो हम रोते थे, कोई तकलीफ होती थी तो बस रोते थे। हमारे पास अपनी बात कहने का बस यही एक टूल था। हमें याद नहीं उस वक्त हम क्या सोचते थे। यादें संजोने वाला हिस्सा भी
हमारे दिमाग में विकसित नहीं हुआ था। हमारे बारे में अधिकतर बातें हमारे माता पिता हमें बताते हैं और हम अपने बचपन के अंदाजे दूसरों का बचपन देखकर लगाते हैं। हमें अपना बचपन एक खास उम्र के पहले याद ही नहीं होता। हम कुछ दिन के बच्चे का नाम रखते हैं, उसे उस नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं करता। हम हजारों बार कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। लगभग 12 से 15 महीने का बच्चा अपने नाम को थोड़ा पहचानने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके दिमाग में जानकारियां जमा होने लगती है, उसे अपने नाम की पहचान होने लगती है। वो पुकारे जाने पर पूरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। छोटे बच्चे को दिए की जलती हुई लो आकर्षित करती है, वो उसकी तरफ दौड़ता है। अगर वो जलती हुई लो को छू लेता है तो उसे दर्द होता है और उसके दिमाग में ये जानकारी दर्ज हो जाती है। छोटे बच्चे को आईना दिखाने पर उसे समझ नहीं आता उसके सामने कौन है। वो डरता है, हैरान होता है, फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है आईने में वही है। वो सेल्फ अवेयर होने लगता है। 3 से 5 साल के बच्चे इंसानों की तरह सोचना और सवाल करना शुरू कर देते हैं। यही उनके इंसान बनने की शुरुआत होती है। यही वो समय है जब हमारी समझ हमें इंसान बनने की ओर ले जाती है। जब कोई बच्चा सीखता है तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच तरंगे दौड़ती हैं और नए पाथवे बनते हैं, जहां से होकर जानकारियां उसकी यादों में स्टोर होती हैं। इसी तरह से दिमाग का विकास होता है और ये सारी उम्र इसी तरह से चलता है। पहले से ज्ञान का कोई सोर्स हमारे अंदर नहीं होता। हम अपने वातावरण से ही ज्ञान ग्रहण करते हैं, उससे ही हमारे ज्ञान का सोर्स जन्म लेता है। हम इंसानों के बीच बड़े होते हैं, इंसानी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, सीखते हैं, तो ही हम अपने आप को इंसान समझते हैं और सवाल करते हैं। हमारे किसी भी तरह के सवाल के लिए कोई एक चीज या दिमाग का कोई एक हिस्सा जिम्मेदार नहीं है। हम कौन हैं, ये हमारी उन यादों से है जो हम बचपन से लेकर हर रोज संजोते आ रहे हैं। हमारे अनुभव और जानकारियों से हमारी समझ बनती और बढ़ती रहती है। उसी से हम सवाल करते हैं। समझ किसी एक चीज से ना तो बनती है और ना ही काम करती है और ना ही सवाल करती है। कोई भी एक ऐसी फिक्स चीज नहीं है जो हमें मैं बनाती है। पूरा का पूरा एक स्वस्थ मस्तिष्क और उसमें स्टोर सही इंफॉर्मेशन ही हमें हमारा मैं बनाती है। इसके बाद जो सबसे मुश्किल सवाल आता है कि जब चेतना या समझ जो हमारा मैं है वो पूछता है कि मैं कौन हूं। यह सवाल उलझा देता है। यहां से आगे भ्रम का खेल शुरू होता है, क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हमारे दिमाग की कुछ सीमाएं हैं, कमजोरियां हैं, जिसका फायदा उठाकर पढ़े लिखे आध्यात्मिक गुरु आपको साधना, समाधि, आत्मा के दर्शन और भीतर की यात्रा के नाम पर ठगते हैं। हमारे मैं के उस पार क्या है, इस विषय पर अगले पार्ट में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप मानव विकास को ठीक से समझ गए हैं तो आध्यात्मिक गुरुओं से पूछने की बजाय कि मैं कौन हूं, किसी नवजात बच्चे से पूछिए कि आप कौन हैं। वो इसका सबसे बेहतर जवाब देगा। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि हम सीखते हैं, समझते हैं, उसी हिसाब से हमारा दिमाग विकसित होता है, तभी हम सवाल करते हैं। हमारी समझ ही हमें इंसान बनाती है, हमारी समझ ही सवाल करती है और यही अपने अनुभवों के आधार पर सही गलत का निर्णय लेती है। हमें कोई अंतरात्मा नहीं रोकती, ना ही कोई आग्रह करती है। जिसे आप खोज रहे हैं वो हमारा पूरा दिमाग है, दिमाग का कोई एक हिस्सा नहीं है। आत्मा और भीतर की यात्राएं और मोक्ष जैसी बातें केवल कल्पनाएं हैं। इस दुनिया में कुछ भी अलौकिक नहीं है, ना ही हमारे भीतर, ना ही हमारे बाहर। अगर कुछ भी अलौकिक होता तो विकास का मोहताज नहीं होता। तो जितना हो सके अपनी समझ को विकसित कीजिए। इन आध्यात्मिक गुरुओं के पीछे मत भागिए। ये तो हर सवाल के जवाब के अभाव में आत्मा और परमात्मा को फिट करते रहते हैं। इन अवधारणाओं को जिंदा रखना, अध्यात्म और अलौकिकता के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करना, इनके चोले और झोले का सवाल है। ये आपको सच नहीं बताएंगे, वो आपको ही खोजना होगा। अपने ज्ञान विज्ञान से आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और वही जवाब सच्चा भी होगा। इस जीवन को सच्चाई के साथ ढंग से जी लेना ही आपका सच्चा मोक्ष होगा।